अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट लिस्टिंग में वेरिएशन किस तरीके से ऐड करते हैं। प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करते हैं ये हम लोग पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। उसमें आपको याद है कि हमने मिस कर दिया था वेरिएशन का टैब। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक और टॉपिक आएगा वेरिएशन का सेपरेट, तब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहली चीज़ हम वेरिएशन को डिस्कस कर लें कि वेरिएशन होती क्या है। वेरिएशन कहते हैं किसी भी प्रोडक्ट में अगर उसी प्रोडक्ट से रेलिवेंट कुछ मजीद प्रोडक्ट्स हैं तो उसको हम कहते हैं ये इसकी वेरिएशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जीन्स की पैंट खरीदते हैं या खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे आपको जीन्स में वेरिएशन मिलती हैं। आपको शॉप वाला बताता है कि इसमें ब्लैक भी है, इसमें ब्लू भी है, इसमें रेड कलर भी है, फिर हर कलर में 22 वेस्ट भी है, 25 भी है, 26 भी है, 32 भी है, 40 भी है। तो एक ही प्रोडक्ट में कितनी ज़्यादा वेरिएशंस ऐड होगी। नॉर्मली जब हम अमेज़ॉन पे काम करते हैं, हमने प्रोडक्ट हंटिंग में ये सीखा था कि हम बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में नहीं जाते। यानी जीन्स की अगर हम बात करें तो हम जीन्स अमेज़ॉन पे नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। पहले कलर की वेरिएशन आएगी, फिर साइज़ की वेरिएशन आएगी, फिर एक एक कलर में 10-10 साइज़, ये तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस बन जाएंगे। अब इतना स्टॉक मैनेज करना, हर कलर हर साइज़ की प्रोडक्ट लेके FBA में रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा आपका बजट ऊपर चला जाता है। फिर इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि किसी को साइज़ पूरा नहीं आया, किसी को कलर पसंद नहीं आया, उसने रिटर्न कर दी। अब जब रिटर्न की तो वो हमारे अकाउंट की हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो हम कोशिश करते हैं कि या तो वेरिएशन में जाएं नहीं, और अगर जाएं तो कम वेरिएशन हो, 3-4 वेरिएशंस हो, बस इससे ज़्यादा की वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। अब कम वेरिएशन वाली कौन सी प्रोडक्ट हो सकती है? एक बेडशीट की हम एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक बेडशीट बेचते हैं अमेज़ॉन पर। अब बेडशीट में 3 या 4 वेरिएशन होंगी। अगर हम UK की बात करें तो सिंगल, डबल, किंग, सुपर किंग, 4 तरह के बेड के साइजेस होते हैं, या 5 तरह के हो जाएंगे। एक बंक बेड होता है, लेकिन वो बहुत कम बिकता है, तो हम नॉर्मली उन वेरिएशंस में जाते हैं जो ज़्यादा बिकती हैं। अब हम जब एक ही कलर की बेडशीट कर रहे हैं तो उसमें चले हमारे पास 4 वेरिएशन होंगी। आप लोग ये सवाल बिल्कुल उठा सकते हैं कि जी बेडशीट में डिफरेंट कलर होते हैं, डिफरेंट कलर्स के साथ ऑफ कोर्स उसकी वेरिएशंस बढ़ जाएंगी। लेकिन हम ऐसी प्रोडक्ट करेंगे या ऐसा कलर करेंगे कि जिसमें 3-4 से ऊपर वेरिएशन ना जाएं। अगर किसी का बजट बहुत ज़्यादा है तो बहुत बड़ी कंपनी है, वो कहते हैं हमें बजट का इशू नहीं है, 50 वेरिएशन हो जाए कोई मसला नहीं है, तो हमें भी कोई मसला नहीं ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करने में। लेकिन जब हम अपने क्लाइंट के साथ काम करते हैं, हम अपने क्लाइंट को बताते हैं कि जी हमने कोशिश करनी है कि सिंगल प्रोडक्ट हो या 1-2 वेरिएशन वाली हो, इससे ज़्यादा वेरिएशन की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। और ये हम तफसील से प्रोडक्ट हंटिंग में सीख चुके हैं। अभी आए हम सिस्टम पे जाते हैं, मैं आपको वेरिएशन ऐड करना सिखाता हूँ। लेकिन क्योंकि हम लिस्टिंग क्रिएशन अभी पिछली कुछ ही वीडियोस में सीख चुके हैं, तो अब मैं आपको दोबारा लिस्टिंग क्रिएशन और सारा कुछ नहीं बताऊंगा। मैं सिंपली ऐड प्रोडक्ट पे जाके लिस्टिंग क्रिएशन के मेन टैब पे जाके आपको वेरिएशन ऐड करना सिखाता हूँ। आइए चलते हैं। चलिए जी, हम लोग सिस्टम पे आ गए हैं। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम लोग अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पे जाते हैं। सिंपल सा ये इन्वेंट्री का टैब हमारे पास आता है, उस पर ऐड अ प्रोडक्ट पे हम क्लिक करते हैं जब हम वेरिएशन ऐड कर रहे होते हैं या कोई भी प्रोडक्ट जब लिस्ट करते हैं। हमने ऐड अ प्रोडक्ट पे किया, हम यहाँ पे आ गए। ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि हम यहाँ पे बार कोड लिखते हैं, जिसको हम UPC कोड भी कहते हैं। अब हमने UPC कोड उठा लिया, हमारे पास कहीं भी सिस्टम में पड़ा हुआ है, हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर किया। वो हमें यही कहेगा जी कोई रिजल्ट्स नहीं आए इसके, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हम लोग क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग पे गए। अच्छा, अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे सिर्फ वेरिएशन के ऊपर। सबसे पहले हमने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। हमने एग्जांपल ली थी पहले भी बाथ ट्रे की, एक जगह पे बाथ ट्रे करके हमने जब इस पर क्लिक किया तो इसने हमें खुद से ऑप्शन दे दी। हमने ये सबसे ऊपर वाली ऑप्शन ले ली कैटेगरी की। अब उसके बाद हमारे पास ये लिस्टिंग क्रिएट जहाँ पे होती है वो वाले टैब्स खुल चुके हैं। प्रोडक्ट ID आ गई, ये सब कुछ हमने देख लिया। ये यहाँ पे वेरिएशन का टैब है। अच्छा, वेरिएशन का टैब है, वो पूछ रहा है किस तरह की वेरिएशन। मटेरियल टाइप वेरिएशन है, साइज है, कलर है, लेंथ रेंज है, विड्थ रेंज है, या पैकेज क्वांटिटी है। अब ये सब क्या होता है? मटेरियल टाइप, आप एक बेडशीट बेचते हैं और आप कहते हैं जी ये बेडशीट 100% कॉटन है, लेकिन उसी मेन लिस्टिंग के अंदर आप वेरिएशन ऐड करते हैं कि मेरे पास 50% कॉटन और 50% पॉलिस्टर वाली बेडशीट भी मौजूद है। फिर आप एक और वेरिएशन ऐड करते हैं कि मेरे पास 100% माइक्रोफाइबर की बेडशीट भी मौजूद है। तो ये वेरिएशन है ना कि क्वालिटी, उसका मटेरियल का टाइप अलग अलग है। साइज वेरिएशन, सिंपल जीन्स की पैंट है, 28 है उसके अंदर वेस्ट, 30 है, 32 है, 34 है, ये साइज की वेरिएशन हो जाती है।
कलर की वेरिएशन हमारे पास आगे आ रही है कि अगर बेडशीट है तो ब्लैक कलर में है, वाइट कलर में है, येलो में है, रेड में है। अगर जीन्स है तो ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, वाइट है। लेंथ रेंज, कोई ऐसी प्रोडक्ट है, एक हमारे पास होता है बोल्स्टर पिलो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब उसके अंदर डिफरेंट साइज़ हैं, 5 फीट का भी है, 7 फीट का भी है, 10 फीट का भी है। तो लेंथ की वेरिएशन है। आप कहते हैं जी मेरे पास हर साइज़ के बोल्स्टर पिलो मौजूद है। विड्थ रेंज कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसमें आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पिलो की बात है, आप कहते हैं जी मेरे पास 80x80 भी मौजूद है और 80x100 भी है। तो कोई भी अगर चेंजिंग आ रही है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पैकेज क्वांटिटी, आप एक प्रोडक्ट बेचते हैं, आप स्पून बेचते हैं और आप उसके अंदर 6 पैक भी बेचते हैं और 12 पैक भी बेचते हैं, तो ये वेरिएशन है। आप कहते हैं जी अगर आपको 6 पैक वाला चाहिए आप ये ले लें, 12 पैक वाला चाहिए तो भी है मेरे पास, 18 पैक चाहिए तो वो भी है मेरे पास, जिसमें एक पैक में 18 है। तो ये सब वेरिएशन है। हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे कि हमने कलर की वेरिएशन ऐड करनी है, तो हमने कलर को टिक कर दिया। वो कह रहे जी कौन सा कलर, हमने कहा जी ब्लैक कलर, ऐड पे क्लिक कर दिया। अभी वो पूछ रहा है कि और भी कलर, क्योंकि वेरिएशन का मतलब तो ये है ना कि आप एट अ टाइम मल्टीपल कलर ऐड कर सकते हैं। हम कहते हैं जी बिल्कुल, एक और कलर है हमारे पास, ग्रीन कलर भी है जी, ऐड पे ज़रूर क्लिक करना है। अब कलर के सामने हमारे पास लिखा आ रहा है ब्लैक और ग्रीन, लेकिन असल में ये नीचे क्रिएट होती जा रही हैं। जो हमने चेंजिंग करनी है वो हमने इस पे नीचे करनी है, बाद में उसको हम एंड पे देखते हैं। लेकिन हम कहते हैं जी कलर के अलावा हमारे पास साइज़ की वेरिएशन भी मौजूद है, तो आप साइज़ पे भी क्लिक कर दें। वो पूछ रहा है कौन सा साइज़। अब ये साइज़ वो क्यों पूछ रहा है, कलर में उसने खुद ऑप्शन दे दिए, साइज़ में ऑप्शन नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि साइज़ में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इंचज़ में भी हो सकता है, मीटर्स में भी हो सकता है, फीट में भी हो सकता है, और किसी भी प्रोडक्ट के साइजेस के अंदर डिफरेंट, जिस तरह जीन्स है उसके अंदर वेस्ट में होते हैं साइजेस, और अगर बेडशीट है तो उसमें सिंगल, डबल किंग, सुपर किंग है, अगर पिलो है तो उसके अंदर 50x75 है, 80x80 है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो आपने जो भी देना, हम कहते हैं जी हम एक कुशन कवर बेच रहे हैं और उसका साइज़ है 18x18, हमने इसको ऐड कर दिया। अब ये देखें नीचे ये भी ऐड हो गया। वो कह रहे जी ब्लैक और ग्रीन, मैं कहता हूँ मेरे पास ब्लैक कलर में 18x18 भी है और 16x16 भी है मेरे पास। तो अब आपने देखा नीचे वेरिएशंस 4 ऐड हो गई हैं कि 2 कलर हैं और 2 साइज हैं, तो 4 होगी। ये देखें ब्लैक 18x18, ग्रीन 18x18, फिर ब्लैक 16x16 और ग्रीन 16x16। अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई ऐसी वेरिएशन है कि जिसमें कलर नहीं है, सिर्फ साइजेस हैं, तो हम क्या करेंगे, कलर को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया। अब देखें अब हमारे पास साइज़ की वेरिएशन है, सिर्फ हमने ये साइज़ ऐड किया 20x20, इसको हमने ऐड किया। अब ये हमारे पास 20x20 आ गया, 16x16, क्योंकि हमने वो लिस्टिंग्स ही, कलर ही रिमूव कर दिए, तो अब हमें ये दोबारा से ऐड करनी होगी। हमने इसमें 18x18 दोबारा से ऐड कर ली, तो अब देखिए उस पर कलर नहीं आ रहा हमारे पास, क्योंकि हमने कलर वेरिएशन छोड़ दी ना। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसके अंदर जो भी चीज़, अगर कलर मैप है तो, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। देखिए इसके ऊपर स्टार नहीं आ रहा। अगर कोई कलर है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेलर SKU मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप अपनी याद दिखाने के लिए इसका कोई भी शॉर्ट कोड, शॉर्ट नाम जो रखते हैं वो यहाँ पे आ जाता है। प्रोडक्ट ID यहाँ पे आएगा, दोबारा वही बार कोड, लेकिन अब वो बार कोड नहीं आएगा जो हमने अभी एंटर किया था। एक होता है मेन बार कोड, जिसको हम कहते हैं पेरेंट लिस्टिंग का बार कोड। जब वेरिएशन आती हैं तो हर वेरिएशन का अलग अलग बार कोड हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक प्रोडक्ट है, उसकी 4 वेरिएशंस हैं, तो हमें उसके लिए 5 बार कोड चाहिए, एक पेरेंट लिस्टिंग का और 4 उसकी वेरिएशंस के। अगर किसी की 10 वेरिएशंस है तो उसमें हमें उस हिसाब से बार कोड चाहिए। तो हम यहाँ पे उसी तरह बार कोड हमने GS1 से बाय करना सीख लिए। जब वेरिएशंस हैं तो हमने ज़्यादा बार कोड लिए होंगे, वो हम बार कोड यहाँ पे ऐड कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे वही UPC जो मैंने आपको पहले बता दिया है, बार कोड और UPC आ जाएगा। कंडीशन ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में। कंडीशन हमने न्यू पे सब पे सिलेक्ट कर दी हुई है। अब उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी प्राइस। प्राइस को क्यों पूछ रहा है, जबकि हमने पेरेंट लिस्टिंग में प्राइस तो सेट कर दी है। वो इसलिए पूछ रहा है कि वेरिएशन के हिसाब से प्राइस चेंज होती रहती है। अगर आप बेडशीट की एग्जांपल लेते हैं, आप कहते हैं जी 100% माइक्रोफाइबर की एक बेडशीट है, उसकी प्राइस और होगी। जब आप 100% कॉटन की बेडशीट ले आएंगे तो उसकी प्राइस और होगी।
तो इसलिए जो आपने पेरेंट लिस्टिंग पे प्राइस सेट की है सबके लिए वो प्राइस नहीं होगी, यहाँ पे प्राइस चेंज होगी। तो हम कहते हैं जी 20x20, अब ये साइजेज है ना, 18x18 का कुशन है, वो छोटा कुशन है, उसमें कम फिलिंग है, 20x20 में फिलिंग ज़्यादा है, कपड़ा भी ज़्यादा यूज़ हुआ तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। तो हमने नीचे वाले की एग्जांपल ले लेते हैं जी, 10 ऐड कर दी, ऊपर वाले की हमने 12 ऐड कर दी पाउंड्स। क्वांटिटी कि आप इसके अंदर इसकी कितनी क्वांटिटी है, 1 क्वांटिटी है, 2 ऐड कर रहे हैं, आपके पास 100 है, 50 है, 200 है, 1000 है, जो आपकी क्वांटिटी है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे कि आपके पास इस वेरिएशन में कितना स्टॉक मौजूद है, कितनी क्वांटिटी मौजूद है, वो आप यहाँ पे ऐड करने के बाद सिंपली जब हम इसको सेव एंड फिनिश पे ऐड करेंगे तो हमारी वेरिएशंस ऐड हो जाएंगी। बाकी प्रोसेस सेम होगा जो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कंप्लीट। ये आपने बस यहाँ से मोर एट्रीब्यूट्स ऑन किया होगा, ये पूरे आपके पास जो टैब्स आ रहे हैं इसमें वेरिएशन के अलावा हम सारे सीख चुके हैं। अभी हमने सिर्फ वेरिएशन ऐड करना सीखा, बाकी कंप्लायंस हैं, इमेजेस हैं, डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ हमने उसी तरीके से इसमें ऐड किया। वेरिएशन ऐड की, अगर नहीं होने वाली वेरिएशन तो हम सिंपली ऐड ही नहीं करेंगे, अगर है तो हमने वेरिएशन ऐड की, उसको जाके सेव एंड फिनिश किया तो आपकी वेरिएशंस भी इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी।